मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 11 कला वर्ग हिंदी का कबीरदास जी के साखी का 2 वीडियो में 4 पद दोहे पढ़ा चुका हूँ। आज हम आपको 5वां और 6वें पद की व्याख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए उसको पढ़ लेते हैं। पांचवा पद है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवत राम बिन सोई काल की पास। यहाँ इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीरदास जी के साखी नामक शीर्षक से अवतीर्ण किया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है। इसकी सब व्याख्या और शब्द कठिन शब्दों को हम साथ में बताते चलेंगे। चिंता तो हरि माने ईश्वर होता है, नाव माने नाव की, और चिंता दास, जे कुछ चितवन दिखाई देता है, राम भी सोई काल मतलब मृत्यु के समान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, इस मोह माया रूपी संसार में यदि किसी की चिंता करनी हो तो ईश्वर के नाम की चिंता करो, और न चिंता दास, और इस संसार में किसी और चीज की चिंता करनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। जे कुछ चितवत राम बिन, इस संसार में हे जीवात्मा, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब प्रभु परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। जो कुछ भी है वह दिखाई दे रहा है वह परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। सोई काल के पास, उसके सिवा जो कुछ भी बचता है इस संसार में वह काल के समान है, अर्थात मृत्यु के समान नाशवान है। आइए 6वां देखते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जी देखो तितु। तू माने परमात्मा का, मुझ में रही हूं माने अहंकार, बारी फेरी बली माने मतलब कि आपके क्रय विक्रय के बारे में मैं पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, जिद देखो तितु। तू करता तू भया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, तू करता तू भया, मैं पूरी तरह से आपके नाम को जपते जपते मैं पूरी तरह से मैं हो गया, मुझ में रही न हूं। हे परमात्मा, आप मैं हो जाने के कारण, अर्थात आपका ज्ञान हो जाने के कारण मेरे अंदर जरा सा भी अहंकार की भावना नहीं रही। बारी फेरी बल गई, मैंने आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया कि मैं पूरी तरह से मैं आपके ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जी देखो तितु। उसके बाद मैं इस मोह माया रूपी संसार में जिधर भी देखता हूं, हे परमात्मा, आप ही आप मुझे दिखाई देते हैं। ये दोनों व्याख्या है। इसमें काव्य सौंदर्य वही पुराना होगा, इसका भाषा सदुक्कड़ी होगी, गुण प्रसाद होगा, रस शांत होगा, छंद दोहा होगा, पद गेय होगा, और देखिए इसमें अलंकार तू में पुनरुक्ति अलंकार भी होगा, अनुप्रास अलंकार भी होगा। इसी के साथ आज इस वीडियो में यही बस दोहे समाप्त करूंगा। आगे की वीडियो में फिर दूसरा वीडियो। धन्यवाद।